स्वागत है आपका जागरूकता न्यूज के यूट्यूब चैनल पे। हमने अहमदाबाद से अपनी सवारी उठा ली है और हम आ गए हैं कहाँ? हम आ गए हैं बेंगलुरु। मैं हूँ आपका होस्ट और आपका दोस्त कनव बाली और हम हैं यहाँ पे चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर बेंगलुरु में। और यहाँ पे कल होने वाला है बेंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच गेम। आज सी प्रैक्टिस और प्री मैच कॉन्फ्रेंस में कुछ ज़्यादा नहीं डिस्कस हुआ, कुछ ज़्यादा नहीं बोला गया, लेकिन प्री मैच जो प्रैक्टिस थी उसमें बहुत कुछ देखने को मिला। टिम डेविड ने बहुत छक्के मारे और उनमें से 4 छक्के तो स्टेडियम के बाहर लैंड हुए हैं। टिम डेविड के गिनती बुला दी टिम डेविड ने छक्कों की और अच्छे फॉर्म में लग रहे थे, अच्छे फ्लो में लग रहे थे। और आरसीबी ये होप कर रहा होगा कि टिम डेविड का बल्ला कल चले। विराट कोहली आए, पहले उन्होंने प्रैक्टिस की, उनके रेंज ऑफ शॉट्स थे, जल्दी प्रैक्टिस करके उन्होंने अपनी प्रैक्टिस रैप करी और फिर आरसीबी की पूरी टीम ने प्रैक्टिस करी। गुजरात की तरफ से पहले जॉस बटलर, साई सुदर्शन ने प्रैक्टिस शुरू करी और उसके बाद कहीं जाके शुभमन गिल आते हैं। शुभमन गिल ने पहले वार्म अप किया, थोड़ी रनिंग की and then eventually he also came into the center nets and he obviously started with the warm up. There RCB started with the warm up और दोनों टीम्स का एक ही साथ नेट सेशन हुआ। एक तरफ आरसीबी कर रही थी, एक तरफ गुजरात नेट सेशन कर रही थी और पावर हिटर्स दोनों के पास है। जॉस बटलर ने भी एक रेंज ऑफ स्ट्रोक्स जो अपने दिखाए हैं। छोटा स्टेडियम है, बहुत छक्के लगते हैं, यहाँ प्रैक्टिस में भी बहुत छक्के लगे हैं। टिम डेविड ने जितने मारे उतने तो खैर किसी ने नहीं मारे, लेकिन जितने जॉस बटलर ने मारे, साई सुदर्शन ने भी अपने शॉट्स खेले, शुभमन गिल ने भी आके अपने शॉट्स खेले। वहां से अगर आप देखें तो रजत पाटीदार ने भी अपने शॉट्स वो रेंज हिटिंग की प्रैक्टिस करी, लेकिन टिम डेविड सबसे आगे चल रहे थे क्योंकि जितने उन्होंने छक्के मारे वो तो गिनती भूल जाओ, लेकिन 4 छक्के उनके स्टेडियम में लैंड नहीं करे हैं, वो स्टेडियम के बाहर आके लैंड करे हैं। मोहम्मद सिराज के लिए एक इमोशनल होम कमिंग थी काइंड ऑफ, क्योंकि यहाँ पे आए, विराट कोहली से मिले, आरसीबी के डगआउट के बाहर गए, उनके प्लेयरों से मिले, फोटोज खिंचवाई, कुछ खा भी रहे थे, उनके साथ बहुत बातें कर रहे थे। इतने साल खेले हैं आरसीबी के लिए और ये स्टेडियम को अच्छे से जानते हैं और दुआ यही होप कर रहे होंगे कि कहीं अच्छी परफॉर्मेंस भी दे दे स्टेडियम में, क्योंकि रिकॉर्ड अच्छा रहा है। आरसीबी के लिए भी विकेट्स काफ़ी ली है, लेकिन अब आरसीबी के अगेंस्ट विकेट लेनी है तो वो भी एक मूवमेंट होगा कल देखने वाला। वेदर की अगर हम बात करें तो हवा चल रही है तेज, बारिश अभी तो नहीं हो रही, लग रहा है कि कभी भी हो सकती है, इतनी हवा चल रही है। परसों की प्रेडिक्शन है बारिश की, कल की नहीं है जब मैच है, लेकिन विद बेंगलुरु वेदर यू नेवर नो कब बारिश शुरू हो सकती है। लेकिन एज ऑफ नाउ बेंगलुरु के फैंस होप कर रहे होंगे कि बिल्कुल बारिश ना हो और कल पूरा मैच देखने को मिले। आपको सारी ऐसी अपडेट्स मिलती रहेंगी जागरूकता न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे। हम यहाँ बेंगलुरु में हैं, अहमदाबाद में थे, हमने 2 गेम्स कवर करी, वहाँ से हम आ गए बेंगलुरु। यहाँ से सिलसिला और आगे जाएगा, हम मुंबई जाएंगे, वहाँ से चंडीगढ़ जाएंगे। आपके लिए हर मैच की, जितने मैचेस की हो सके अपडेट्स लेके आएंगे। ऐसी एक्सक्लूसिव न्यूज़ आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, ऐसी खबरें आपको सिर्फ जागरूकता न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। मेरा नाम है कनव बाली, अभी हूँ बेंगलुरु में। आज थी प्री मैच प्रैक्टिस, कल होगी गेम गुजरात वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पहली होम गेम है ये, जो कोलकाता को कोलकाता में हरा के आ रहे हैं, चेन्नई को चेन्नई में हरा के आ रहे हैं। गुजरात की दोनों होम गेम्स में एक हारे पंजाब से, दूसरी जीते मुंबई से। अब देखना है कि वो मोमेंटम को क्या गुजरात कंटिन्यू रख पाएगा और रख पाएगा तो क्या बेंगलोर में हरा पाएगा। बेंगलोर अभी टेबल पे सबसे ऊपर बैठा है कंफर्टेबली। आरसीबी फैंस खुश है, ऐसा उनको नज़ारा देखने को मिल रहा है, पर क्या ये नज़ारा कंटिन्यू होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और जागरूकता न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं यार, सब्सक्राइब करिए। ऐसी एक्सक्लूसिव खबरें आपके लिए आती रहेंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड हैव अ गुड नाइट। This is the Gujarat team. This is Shubman Gill right in the bus watching us. This is the Gujarat team. The entire bus is here. Both the buses are here and families are here. पीछे families बैठी हैं दोनों teams की and hopefully they'll be लुकिंग फॉर अ विन हेयर। गुजरात टाइटंस एक मैच जीते हैं, एक हारे हैं। अब बेंगलुरु आ चुके हैं, बसेज आ चुकी है, पीछे पुलिस का पूरा कैरावान चल के आ रहा है और यहाँ पे फैंस है तो आरसीबी के फैंस, लेकिन गुजरात के प्लेयर को भी वैसे ही ट्रीट किया जा रहा है क्योंकि गुजरात की टीम में प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट है यार। शुभमन गिल के जितने फैंस हैं और इसको एक विराट कोहली जैसे शुभमन गिल बैटर भी बताई जा रही है। शुभमन गिल के बहुत फैंस है, कल भी हमने देखा गिल के इतने फैंस आए थे चिन्नास्वामी के बाद। जस्ट वांट टू सी अ ग्लिम्स ऑफ शुभमन गिल, वो नेक्स्ट स्टार बोला जाता है, नेक्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन क्रिकेट। Well, the Gujarat team is now here and the fans are excited. They are running behind the bus. They want to catch a glimpse of their favorite player. शुभमन गिल आपने देखा कैसे विंडो पे थे और सबको देख रहे थे, आरसीबी फैंस को देख रहे थे। He knows this place. उन्होंने देखा ओवर द इयर्स आरसीबी फैंस कैसे यहाँ पे
भीड़ करते हैं। और अब सबको एंटीसिपेशन ये है कि यार अगर गुजरात की बस आई है तो पीछे आरसीबी की भी आ ही रही होगी। ऐसा नहीं है, अलग अलग भी चलते हैं, जरूरी नहीं है दोनों टीम्स, क्योंकि दोनों टीम्स अलग होटल में है, एक होटल में नहीं होती। बहुत रेयर होता है कि एक शहर में एक ही होटल में दोनों टीम्स हो। ये दो अलग होटल्स में यहाँ पे टीम ठहरी थी। तो गुजरात की टीम आ चुकी है, आरसीबी की ही वेट है सबको। पहले यहाँ ग्लिम्स लेंगे क्योंकि टिकट सबके पास नहीं है। कल से डिमांड्स मेरे को भी आ रही है, सबको आ रही है, कहीं से टिकट्स मिल जाए। टिकट सबके पास नहीं है एंड द फैंस आर होपिंग कि यार अगर टिकट नहीं है तो कम से कम हम स्टेडियम के बाहर प्लेयर्स को बस में आते जाते देखें। ये उम्मीद के साथ फैंस यहाँ पे हैं। तो वील हैव टू वेट एंड सी वो ग्लिम्स फैन को मिलती है कि नहीं मिलती, लेकिन आपको एक्सक्लूसिव ग्लिम्स यहाँ हमने दी गुजरात टाइटंस की बस की, प्लेयर्स की, और जो दोनों स्पोर्ट्स स्टाफ थी, फैमिलीज बस थी, सब कुछ था। होपफुली अब आरसीबी के फैंस के लिए आरसीबी की टीम भी आ रही होगी एंड दे विल गेट टू कैच अ ग्लिम्स ऑफ दोस प्लेयर्स। हम जुड़े हैं यहाँ पे कंकर्शन सब पे आपके लिए, बेंगलुरु में, अहमदाबाद में थे, अब बेंगलुरु में, आगे मुंबई जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो करिए, ऐसी सारी एक्सक्लूसिव विजुअल्स और ऐसी सारी एक्सक्लूसिव अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। हाँ, फ्रेम में आओ, आ जाओ। So we are here outside the Chinnaswamy Stadium in Bengaluru and today is the game between RCB and Gujarat Titans. पूछना तो वैसे मतलब बिल्कुल ही रिडेंडेंट होगा आरसीबी के जीटी, क्योंकि आरसीबी के ही फैंस हैं यहाँ पे, जीटी के बहुत कम फैंस हैं। लेकिन किसको सपोर्ट करना है, एक पर्टिकुलर प्लेयर, क्योंकि जब भी आरसीबी की बात होती है विराट कोहली की। तो आर यू हियर जस्ट फॉर विराट कोहली और द एंटायर आरसीबी टीम? वी आर हियर फॉर आरसीबी, पूरी टीम के लिए। और ये बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि जब आरसीबी की बात होती है लोग कहते हैं यार विराट कोहली 17 साल से है। तीनों आरसीबी या कोई स्पेसिफिकली विराट कोहली के लिए? आरसीबी। 17 years no trophy. Do you think this is the year for us? Yeah, it is. ऐसा क्या बदला है जो पिछले 17 साल में नहीं था और इस साल में? इस ईयर का टीम देख के तो लग रहा है जीतेंगे पक्का आरसीबी। ऐसा क्या अच्छा है इस टीम में? बैलेंस टीम है, पूरा बैलेंस टीम है, बहुत अच्छा है। सारे पूरे लाइक कोई इंडिपेंडेंटली खेलते हैं, डिपेंड नहीं करते किसी प्लेयर के ऊपर। और हमने देखा है आरसीबी ऐसी टीम है जो घर के बाहर अच्छा करती है, लेकिन चिन्नास्वामी में रिकॉर्ड थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। 220 मारते भी है तो चेस करवा देते हैं। क्या लग रहा है इस बार ऐसी बॉलिंग है जो हाई स्कोर को डिफेंड कर पाए? Yeah, it's very good bowling lineup. Actually, Bhuvaneshwar is good with swing. Yeah, everything is well, like better than other seasons. They have got good bowlers. It's well balanced team. This year they can win. ये साला कप नाम दे, ये साला कप नाम दे। योर थॉट्स, ये आरसीबी टीम पे आपका क्या ख्याल है? बॉलिंग, बैटिंग, सब कुछ सब नाइस है। आई मीन इट्स अ गुड टीम। और कैप्टनसी रजत पाटीदार, क्योंकि लग रहा था सबको कि यार आपने राहुल नहीं लिया, पत नहीं लिया, शायद विराट कोहली कैप्टनसी करे, पर रजत पाटीदार को कैप्टन बना दिया। उस पे आपका क्या ख्याल है? रजत पाटीदार को एज ए कैप्टन कैसे देखते हैं? वो अगर रजत पाटीदार को कैप्टन बनाए तो एक रीजन होगा उनके पास। तो ही इज डूइंग वेल, 2 out of 2 मैचेस विन किया है उसने, तो ये मैच भी जीतेंगे और इस बार कप भी जीतेंगे। जीतेंगे। रजत पाटीदार की कैप्टनसी पे आपका क्या? अच्छा है, पर वो अभी यंग है ना, इसीलिए मतलब इस एज में मतलब बहुत बढ़िया कर रहा है वो भी इस बड़े प्लेटफॉर्म में। वेरी गुड लक, लाइक बेस्ट ऑफ लक फॉर हिम, लेट द टीम विन। एक डिबेट है जो सब फैंस करते हैं कि यार आरसीबी जो है विराट कोहली को डिजर्व नहीं करती, क्योंकि विराट कोहली ने ओवर द इयर्स बहुत कुछ दिया है, लेकिन एज ए टीम आरसीबी कभी उनको आईपीएल नहीं जिता पाई। इस डिबेट में आपका खड़े होते हैं, क्या विराट कोहली को आरसीबी छोड़ के जस्ट फॉर द ट्रॉफी किसी और टीम के लिए खेलना चाहिए ताकि वो ट्रॉफी आ सके, इफ नॉट आरसीबी? नहीं, वो उन्होंने ही बोला है बहुत इंटरव्यूज में कि मैं आरसीबी के साथ ही खेलूंगा लास्ट तक। सो आई थिंक वो खेलेंगे ऑब्वियसली आरसीबी के साथ। आपका क्या ख्याल है? आरसीबी फॉरएवर ब्रो। विराट कोहली आरसीबी को नहीं छोड़ेंगे, लॉयल्टी है। सो What does Virat Kohli means to Bengaluru people? Because we have heard over the years कैसे उन्होंने बेंगलोर के लिए, as you said that he'll play for Bangalore जब तक IPL खेल रहे हैं। What does Virat Kohli means to the people of Bangalore and to the fans of RCB? Like he's the he's the only guy who who promoted cricket in all the world. Because of him, like most of the young people and young generation people started playing cricket. It's very good to get a player like him for this team for 18 years. We are very lucky to get the Virat Kohli. Absolutely, we all are lucky to have Virat Kohli in India, and then
for RCB fans, for Bengaluru people to have Virat Kohli in RCB. Before I let you go, विराट कोहली के अलावा एक प्लेयर जो इस सीजन में यू आर लुकिंग अप टू कि यार ये प्लेयर शायद RCB के लिए इस साल अच्छा करेगा, अपार्ट फ्रॉम विराट कोहली? Phil Salt, obviously. Salt or Patidar. Phil Salt, Bhuvneshwar Kumar, I'm looking forward. Very good. कुमार को लेके भी बहुत सवाल थे, फिटनेस को लेके बहुत सवाल थे, लेकिन एक मैच खेला है, इंप्रेस किया है. सो लेट्स सी, होपफुली ई साला कप नाम दे फॉर ऑल RCB फैंस. थैंक यू सो मच गाइस, एंजॉय द मैच एंड वी आर हियर एट द चिन्नस्वामी एज आई सेड विद RCB फैंस. और यहाँ पे आपको RCB फैंस ही दिखेंगे, यहाँ आपको और फैंस नहीं दिखेंगे. ई साला कप नाम दे. हालांकि विराट कोहली ने तो एबी डिविलियर्स को कहा था कि यार ई साला कप नाम दे ना बोला जाए, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो विराट कोहली नहीं चाहते कि सब बोले, मे बी, क्योंकि अगर एबी डिविलियर्स अपने लाइव में कहा था, उसके तुरंत बाद उन्होंने अगली लाइव में कहा था कि विराट कोहली का मैसेज आया कि डोंट से ई साला कप नाम दे. लेकिन फैंस के मन में तो ये है, सालों से ये है, और दे आर अगेन एज ऑलवेज एज एवरी ईयर दे आर थिंकिंग कि प्रोबेबली दिस इज द ईयर फॉर RCB. बैलेंस टीम है, अब तक की सबसे बैलेंस टीम है. बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, बैटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट RCB के लिए क्या होता है, वो होता है चिन्नस्वामी की होम गेम. 50% रिकॉर्ड रहा है, तो क्या वो रिकॉर्ड बेटर होगा? क्या आज यहाँ पे वो जीत मिल पाएगी? पहले 2 मैचेस में RCB जीत के आ रही है. ईडन गार्डन्स में कोलकाता को हराया, चेपॉक में चेन्नई को हराया. क्या चिन्नस्वामी में RCB किसी तरह वो जो जिंक्स है वो तोड़ेगी? ऐसे नहीं है जीतती नहीं है, जीतती है, चिन्नस्वामी में भी जीतती है, पर इस सीजन में अगर आपको ट्रॉफी जीतनी है, सबसे पहले तो अगर आपको प्लेऑफ जाना है इजीली, और अगर आपको ट्रॉफी जीतनी है तो आपको अपने घर पे रिकॉर्ड अच्छा करना पड़ेगा. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर द RCB टीम. विराट कोहली, रजत पाटीदार के बारे में बात हो रही है, भुवनेश्वर कुमार से फैंस को काफ़ी उम्मीद है, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हाउ डू the players perform at home this time. पहली गेम है चिन्नस्वामी में, RCB की पहली होम गेम है इस सीजन की. होपफुली they'll start with a win. इजी नहीं होगा. जॉस बटलर आ रहे हैं, शुभमन गिल आ रहे हैं, साई सुदर्शन आ रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं. कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज की तो वापसी हो रही है. इस पिच को उनसे अच्छा, इस कंडीशंस को उनसे अच्छा कोई नहीं जानता. प्रसिद्ध कृष्णा कर्नाटका के लोकल बॉय हैं, और कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे कि यार मैं इस पिच को जानता हूं, तो हमारे लिए रिलेटिवली काफ़ी ईजियर होगा. सो वील हैव टू वेट एंड सी कैसे परफॉर्म करती है दोनों टीम्स, एंड होपफुली फॉर ऑल द RCB फैंस आउट देयर किसी तरह RCB ये मैच जीत जाए.